दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर कमलेश जेसवानी सर, जो कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो कोरोना का जो इम्पैक्ट इतना आजकल छाया हुआ है, लोग एक तरह से फियर पैनिक में है। ऐसे में जब आपके यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं आर्थो रिलेटेड डिजीज़, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं और ये कोरोना के बारे में आपका क्या एक एनालिसिस है, फियर फैक्टर्स जो अभी मौजूद है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, कोरोना के बाद ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज हो गई है, बदल गई है। कोरोना आने के बाद हम कुछ स्टैंडर्ड ICMR के प्रोटोकॉल को फॉलो करना मैंडेटरी है, जैसे टेम्परेचर चेक, हिस्ट्री टेकिंग बाहर, ये सब तो किया जा रहा है। उसके बावजूद पेशेंट जो आ रहे हैं, एक तो उनकी तादाद कम हुई है, पेशेंट अवॉइड कर रहे हैं आना। जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, जिनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके किया जा सकता है, कुछ लोग कोविड टेस्ट कराने के फेवर में नहीं रहते और वो घर चले जाते। यूजुअली एक ट्रॉमा सर्जन होते हुए, एक्सीडेंट का स्पेशलिस्ट होते हुए, हमें फ्रैक्चर और इस तरह के पेशेंट, आप घर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। उनका इमीडिएट उपचार आवश्यक है। ऐसे पेशेंट अगर बिना ट्रीटमेंट के घर में रहेंगे, नहीं कराएंगे, तो एक लेटर स्टेज पे उसको करना उतना रिवार्डिंग नहीं रहता है। इसलिए जो पेशेंट अवॉइड कर रहे हैं आना, उनके लिए हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, कोई एक्सेस चार्जेस भी नहीं लेते हम उनसे। पर ये देखते हुए कि एक कोविड टेस्ट कराना आवश्यक हो जाता है, वो पेशेंट अवॉइड करते हैं और वो ट्रीटमेंट को कई पेशेंट ऐसी स्थिति में मना कर रहे हैं। फियर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। उनको हम स्टैंडर्ड समझाते हैं कि हम कम पेशेंट लेते हैं, एक पेशेंट से ज़्यादा को एक बार में ऑपरेशन में नहीं रखते हैं, एक दिन में जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि हॉस्पिटल का स्टे उसका कम रहे, दूसरे पेशेंट्स के कांटेक्ट में कम आए। ये बातें समझाने के बावजूद जो हमारा 1 साल का टर्नओवर है वो 50% से भी कम हो गया है। पेशेंट्स का फुटफॉल, OPD तो लगभग आप समझिए कि 20-25% पे आ गई है। उसमें भी वो इमरजेंसी फॉलोअप्स या पुराने ऑपरेशन वाले केसेस ही ज़्यादा आते हैं बजाय नए केसेस के। अब ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए, उसमें हम कोविड टेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से भी नहीं कर पाते। जैसे डिसलोकेशन है, अभी मेरे पास एक डिसलोकेशन का पेशेंट आया है 15 मिनट पहले। अब मैं उसका अगर RT-PCR कराने जाता हूँ तो एक दिन 12-13 घंटे व्यर्थ होते हैं, उसमें उसका पेन, उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको ना चाहते हुए भी बिना प्रोटोकॉल के उसको लेना पड़ता है। उसके लिए हमारी रिस्क भी बढ़ती है, पेशेंट की भी बढ़ती है, लेकिन पेशेंट की जान बचाना एक प्रायोरिटी है हमारी, वो हम करेंगे। पेशेंट आएंगे तो हम ट्रीटमेंट को बिल्कुल तत्पर हैं उनके लिए। सर, आप क्या कहोगे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो शुरू है, जी हाँ, उससे देखा गया कि जो महिला वर्ग है या जो काफ़ी ओल्ड एज जो पर्सन है, जी हाँ, या यंग प्रोफेशनल्स हैं, जी हाँ, इनको फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम हो गए, जी हर हाँ, तरह की हड्डियों से जी संबंधित हाँ, व्याधियाँ है, जी हाँ, या उनमें कुछ कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों संबंधी रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं। हाँ। तो उस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है? वर्क फ्रॉम होम में जो पेशेंट्स इस तरह के जो टेली कंसल्टेशन करते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें ऐसे पेशेंट को एक्सरसाइज, मेडिसिन, ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू हम बराबर समझाते हैं। इवन उनको एक्सरसाइज के वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर लिंक देकर, और वो चीज़ों का उपचार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक हीलिंग टच की कमी मैं महसूस करता हूँ। जब तक पेशेंट को हम क्लिनिकली प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करते हैं, ना वो सेटिस्फाई होता है, ना हम सेटिस्फाई हो पाते। ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है। पर फिर भी जो पुराने पेशेंट हैं, उनको फॉलोअप देने में कोई तकलीफ नहीं है। जो पेशेंट हमारी जानकारी में है, जो फॉलोअप में आ रहे हैं, उनमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पर नए पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली हम उतने कॉन्फिडेंटली वो चीज़ नहीं कर सकते एक चिकित्सक होते हुए, क्योंकि एक सर्जन होते हुए स्पेशली, क्योंकि हमें कई चीज़ें सामने एग्जामिन करके प्रॉपरली देखनी पड़ती हैं
जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में संभव नहीं है। कुछ फ्रेटर्निटीज़ में ये हो सकता है, पर सर्जिकल ब्रांचेस में ये असंभव लगता है मुझे जहाँ तक। सर ऐसा भी पाया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है पर्टिकुलरली, जी हाँ, उनको स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी होती है। जी हाँ। तो ऐसे में जब ये कोरोना की दहशत है, हाँ, तो ये जो बच्चे उभरते हुए खिलाड़ी है, हाँ, वो भी आने के लिए अवॉइड कर रहे हैं हॉस्पिटल। जी हाँ। फिर तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहिए? उन्हें तो यही एडवाइस है कि आप एक इस वैसी फील्ड से हैं जहाँ आपका फिट होना और टाइमली फिट होना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रीटमेंट को, एक लिगामेंट इंजरी को, एक स्पोर्ट्स इंजरी को अवॉइड करेंगे तो ये आपके करियर के साथ खिलवाड़ ही होगा और कुछ नहीं है। ये आफ्टर 40 इयर्स में जो महिला जो प्रवेश करती है, जी हाँ, देखा जाए उनमें हड्डी के विकार काफ़ी बढ़ गए हैं। जी हाँ। ऐसे में ये लोग विविध प्रकार के विटामिन की टैबलेट्स देते हैं, डॉक्टर को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए क्या आपका परामर्श है? देखिए, खुद से टैबलेट लेना तो एक ओवरडोज होने की संभावना ज़्यादा है। विटामिन का ओवरडोज आजकल काफ़ी कॉमन पाया गया है। कई बार पेशेंट महीनों लेते रहते हैं खुद से बिना जांच किए। विटामिन B12 स्पेशली कई पेशेंटों में हायर रेंज से ऊपर पाया गया है, और विटामिन B12 के कभी हायर रेंज के ऊपर के सिम्टम भी वही रहते हैं जो कमी के रहते हैं। तो इसमें हाइपरविटामिनोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। विटामिन भी डॉक्टर के कंसल्टेशंस के बिना लेना तो मैं तो एडवाइस। डॉक्टर कमलेश जसवानी, ग्रेस हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंदौरा, नागपुर से अपने पेशेंट्स के लिए ये बताना चाहता हूँ, नागपुर शहर के पेशेंट्स के लिए, कि मेरे हॉस्पिटल में ICMR के गाइडलाइंस के अनुरूप पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से मास्क आवश्यकता, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्पिटल, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है। पेशेंट को प्रॉपर अपॉइंटमेंट से लिया जाता है। हम 15-20 मिनट के स्लॉट का वो गैप रखने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा मेरे सभी प्रकोप देखते हुए कोरोना का सभी मरीजों से एवं सभी जनसंख्या पॉपुलेशन से, नागपुर के सब रहने वाले लोगों से ये अपील है कि इसको देखते हुए भीड़ भाड़ ना करें। हॉस्पिटल्स में जहां भीड़ भाड़ हो वहां ना जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन का पालन करें, और बार बार अपने चेहरे, आँख और मुंह को टच ना करें। घर जाके पूरे कपड़े बदलने के बाद कोशिश करें कि वो नहा लें। ये एक महामारी से बचने का सरल, सिंपल और सस्ता उपाय है।